वृंदावन स्थाने जाने। नारायणु सत मत असत मजिल चित तू पाए न करिनु आश। नरतम दस गया देखी सुनी लागे भय। तराई है निज पास तू पाए न करिनु आश। जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर। जयो वक्रेश्वर पंडित जयो वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित श्रीला वक्रेश्वर पंडित। शुभ आविर्भाव तिथि शुभ आविर्भाव तिथि। आविर्भाव तिथि शुभ आविर्भाव तिथि। की रूपे पाइब सेवा मोहि दुराचार। श्री गुरु वैष्णवे रति नहाइल मार। वैष्णवे रति अशेष माया ते मन मगन हईल। वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जमील। विषय भूलिया अंध हेनु दीवानीशी। गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची। इहारे करिया जाय छाड़ा नया। साधु कृपा बिना यार नाही क उपाय। अदोष दर्शी प्रभु पतित
गरीब सेवा मोहि दुराचार श्री गुरु वैष्णव रति नाय मार जय हो वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम जय जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव जय देवेर प्राण धन हे जय देवेर प्राण धन हे शीला जय देवेर प्राण धन हे शीला जय देवेर जय जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे राधा श्री सीतानाथेर प्राण धन हे सीतानाथेर प्राण धन जय जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा शीला रूप गोस्वामीर प्राण धन हे शीला रूप गोस्वामीर प्राण धन शीला रूप गोस्वामीर प्राण धन हे शीला रूप गोस्वामीर प्राण धन हे जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन श्री सनातनेर प्राण धन हे शीला सनातनेर प्राण धन हे जय जय राधा मदन मोहन राधा
जग राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा श्री मधु पंडित तेरे प्राण धन है श्री मधु पंडित तेरे प्राण धन है जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा श्रीला जीव गोस्वामी प्राण धन है श्रीला जीव गोस्वामी प्राण धन है जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा जग राधा रमण राधा रमण राधे राधा रमण राधा रमण राधे श्रीला गोपाल भट्टर प्राण धन है श्रीला गोपाल भट्टर प्राण धन जय जय राधा रमण राधा रमण राधे राधा रमण जय जय राधा विनोद राधा विनोद राधे राधा हो लोकनाथर प्राण धन है शिला जय जय राधा विनोद राधा विनोद राधे राधा जय जय राधा गिरधारे राधा गिरधारे राधे जय जय राधा गिरधारे राधा गिरधारे राधे श्रीला दास गोस्वामी प्राण धन है श्रीला दास गोस्वामी जय जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधा जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्रीला श्यामानंदर प्राण धन है श्रीला श्यामानंदर जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा जय जय राधा कांत राधा कांत राधे राधा कांत राधा हो वक्रेश्वर प्राण धन है श्रीला वक्रेश्वर प्राण धन है
ओ जय जय राधा कांत राधा कांत राधे। ओ जय जय राधा गंधर्व का गिरधारी राधा गंधर्व का गिरधारी राधे। जय जय राधा गंधर्व का गिरधारी राधा गंधर्व का गिरधारी राधे। शिला प्रभुपादर प्राण धन है, शिला प्रभुपादर, शिला प्रभुपादर प्राण धन है, शिला प्रभुपाद। जय जय राधा विनोद बिहारी राधा विनोद बिहारी राधे। राधा विनोद बिहारी, जय जय राधा विनोद बिहारी राधा विनोद बिहारी राधे। राधा विनोद बिहारी, शीला परम गुरुदेव प्राण धन है, शीला परम गुरुदेव प्राण धन है। जय जय राधा रमन विहारी राधा रमन विहारी राधे। राधा रमन विहारी, शीला गुरुदेव प्राण धन है, शीला गुरुदेव प्राण धन है। हाँ शीला गुरुदेव प्राण धन है, शीला गुरुदेव प्राण धन। जय जय राधा माधव राधा माधव राधे। राधा माधव, जय राधा कांत राधा कांत राधे। राधा कांत राधा कांत राधे। हो वक्रेश्वर प्राण धन है, शिला वक्रेश्वर प्राण धन। हाँ शिला वक्रेश्वर प्राण धन है, शिला वक्रेश्वर। जय राधा कांत राधा कांत राधे। जय वक्रेश्वर पंडित जय वक्रेश्वर पंडित। जय वक्रेश्वर पंडित जय वक्रेश्वर पंडित। जय शुभ आविर्भाव तिथि शुभ आविर्भाव तिथि शुभ आविर्भाव तिथि। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jai Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jai Sachidananda, Jaya Gora Hare, Saparshada Jaya Gora Hare. Gora hai, Gora hai, Gora hai, Gora hai. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Sai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol. Hare Sai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में पुनः पुनः अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी पुनः पुनः अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। किसी भी वैष्णव की तिथि उपस्थित होने पर हम लोग जिस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं वो ग्रंथ है श्री गौर पार्षद श्री गौर पार्षद ओ गौड़िया वैष्णव आचार्य गणेर संक्षिप्त चरितामृत। ये ग्रंथ जो है इसमें क्या है, श्री गौर पार्षदों का संक्षिप्त जीवन चरित्र है। गौर पार्षद मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का, और गौड़िया वैष्णव आचार्य मतलब कि महाप्रभु के इस जगत से अंतर ध्यान लीला करने पर उनके बाद में जो वैष्णव आचार्य हुए, गौड़ीय वैष्णव आचार्य, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अथवा शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, इन सभी का ही जीवन संक्षिप्त जीवन चरित्र जिस ग्रंथ में दिया गया है सबके विषय में। तो इसलिए एक साथ में ग्रंथ को नाम क्या दिया, श्री गौर पार्षद। ओ बांग्ला भाषा में ओ का अर्थ होता है और। श्री गौर पार्षद ओ गौड़िया वैष्णव आचार्य गणेर, गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो हुए हैं उन सभी का इसमें क्या है, संक्षिप्त चरितामृत। संक्षिप्त चरित्र कैसे वाला, जो अमृत के समान है। इसलिए ग्रंथ का पूरा नाम हो गया श्री गौर पार्षद ओ गौड़िया वैष्णव आचार्य गणेर संक्षिप्त चरितामृत। ये ग्रंथ जो है इसको नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने जो है इसको संग्रह किया। पहले उनके श्री चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता से एक पत्रिका निकलती है प्रत्येक मास। उस पत्रिका का नाम है श्री चैतन्य वाणी। उस चैतन्य वाणी में एक एक अंक में प्रत्येक मास
किसी न किसी वैष्णव का संक्षिप्त चरित्र प्रकाशित होता था। वो कुछ वर्षों तक चला, उसके बाद में फिर एक साथ में वो वाले सारे जो आर्टिकल प्रबंध उनको लेके ये ग्रंथ प्रकाशित कर दिया। तो इसीलिए जो भी कोई वैष्णव की तिथि आती है, अधिकांश सभी स्थानों पर ही, जितने भी स्थानों पर इन वैष्णवों की तिथि पालन होती है, सभी स्थानों पर ही इंक्लूडिंग जितने भी गौड़िया मठ, चाहे वो सारस्वत गौड़िया मठ हो, गोपीनाथ गौड़िया मठ हो, देवानंद गौड़िया मठ हो, हमारे गुरुदेव का श्री केशव जी गौड़िया मठ हो, अथवा इस्कॉन के सेंटर हो, जहाँ कहीं पर भी वैष्णव की तिथि पालन करते हैं, सभी लोग ही इस ग्रंथ में से ही क्या करते हैं, उसको पहले से पढ़ करके समझ करके तब फिर तिथि पालन करते, कथा कीर्तन। तो इसीलिए जो इस ग्रंथ को जिन्होंने संग्रह किया, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में भी पुनः पुनः हम अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री वक्रेश्वर पंडित जी का शुभ आविर्भाव तिथि है। जो ये ग्रंथ है जिसकी मैंने बात की, ये हिंदी में भी मिलता है, अंग्रेजी में भी मिलता है, और सभी के पास ही ये ग्रंथ अगर हो तो बहुत अच्छी ही बात है। कभी आ सकते कथा सुनने, कभी नहीं आ सकते, किंतु अपनी आप से समय समय पर इसको पढ़ सकते। बहुत सारे वैष्णवों का ही जीवन चरित्र इसमें मिल जाता है। आज तिथि है श्री वक्रेश्वर पंडित जी की, गौर पार्षद श्री वक्रेश्वर पंडित। उनके लिए सबसे पहले इस ग्रंथ में लिख दिया, व्योस्तूर्यो अनिरुद्धो या सा वक्रेश्वर पंडिता कृष्णा वेशज नित्येना प्रभो सुखम जीजनत सहस्त्र गायकान्मय्यम देहि त्वं करुणामये इति चैतन्य पादेया उवाच मधुरं वचा स्वाप्रकाश विभेदेन शशिरेखा तमाविशत। अभी हम लोगों का एक और गौड़ीय वैष्णवों का ग्रंथ है, जिस ग्रंथ, इसका नाम तो बता दिया था अभी जिसमें से पढ़ रहे हैं, किंतु इसमें कोई मनगढ़ंत बात लिखी गई हो ऐसा वाला कुछ भी नहीं है। पूर्व आचार्यों ने प्रामाणिक शुद्ध सभी गौड़िया वैष्णवों के द्वारा अति सम्मान के साथ में स्वीकृत जो वैष्णव आचार्य हैं, उनकी ही प्रामाणिक बात को लेकर के यहाँ पर संग्रह किया गया। तो इसीलिए सबसे पहले दूसरा एक ग्रंथ जो है उसमें से ही ये वाले संस्कृत में अभी मैंने जो बोला ये वचन लिए गए। उस ग्रंथ का नाम है श्री गौर गणोदेश दीपिका। गौर गणोदेश दीपिका के 71, 72 और 73वें श्लोक का जो प्रथम पंक्ति, ये उसमें श्री वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में लिखा हुआ है। ये ग्रंथ लिखा किसने? श्री गौर गणोदेश दीपिका, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौर, फिर से गणोदेश, गणोदेश मतलब श्री गौरांग महाप्रभु के गण, गण मतलब परिकर, फिर वही का वही,
पार्षद श्री गौर गणोदेश श्री गौरांग महाप्रभु के गणों के उद्देश्य से मतलब उनका बहुत संक्षिप्त, जिसमें उनके लिए कुछ उनका महिमा गाया गया है। श्री गौर गण उद्देश्य दीपिका। दीपिका मतलब दीपक और दीपिका। दीपक होता है बड़ा, दीपिका छोटा। दीपक प्रकाश देने वाला, दीपिका बहुत छोटा सा प्रकाश देने वाली, मतलब बिल्कुल संक्षेप में कुछ बतलाने वाली। तो इसलिए वो ग्रंथ है श्री गौर गणोदेश दीपिका, जिसमें महाप्रभु के सभी परिकरों का प्राय एक एक परिकर का जो उनका स्वरूप है उसके विषय में बतलाया गया। स्वरूप मतलब जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो कभी राम के रूप में, कभी कभी वरहा के रूप में, कभी वामन के रूप में प्रकटित होते हैं कौन? हैं कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। किंतु प्रकटित किस किस रूप में हो रहे हैं? अलग अलग रूपों में। कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वरहा के रूप में, कभी वामन के रूप में प्रकटित हो रहे हैं। किंतु कौन प्रकटित हो रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उसी प्रकार से उनके जो परिकर हैं, श्री कृष्ण के परिकर कौन है? श्री कृष्ण के परिकर मधुर रस में राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंपा, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि, ये सभी मधुर रस में उनके परिकर हैं। वात्सल्य रस में उनके परिकर कौन है? माता यशोदा, नंद बाबा और उपनंद जी, सुनंद जी, अलग अलग ब्रज के बहुत सारे वृद्ध गोप गोपियां, वो सारे क्या रखते हैं? कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस। तो वो वात्सल्य रस के परिकर। फिर सख्य रस के परिकर वो कौन है? श्रीधाम, सुबल, मधुमंगल, स्तोक कृष्णा, लवंग, अलग अलग कृष्ण के सखा लोग। ये कौन है? सारे सख्य रस के परिकर। फिर दास्य रस के परिकर वो कौन है? उनका 2-3 नाम ही हम लोग केवल सुनते, बार बार वही स्मरण रहता है, विशेष उनका हम कभी अनुशीलन करते नहीं। रक्तक, पत्रक, चित्रक, ये 3 नाम बार बार आते हैं। कृष्ण के ये जो परिकर हैं, ये परिकर हैं दास्य रस के परिकर। फिर श्री कृष्ण के हैं शांत रस के परिकर। शांत रस के परिकर कौन है? उसमें आ जाता वृक्ष, लता, पता, यमुना जी, गिरिराज गोवर्धन इत्यादि अनेक और वस्तुएं, ये सब किस में आ जाते हैं? शांत रस के परिकर। अब ये तो हो गया ब्रज का। फिर श्री कृष्ण के मथुरा के परिकर, फिर श्री कृष्ण के द्वारिका के परिकर। वहां पर भी फिर इस प्रकार का सब कुछ है कि कौन मधुर रस के परिकर हैं, कौन वात्सल्य रस के परिकर हैं, कौन सख्य रस के परिकर हैं, कौन दास्य रस के परिकर हैं, कौन शांत रस के परिकर हैं। वहां भी सारे मिलते हैं। किंतु जब भगवान राम की बात आती है, द्वारिका का तो अलग, वृंदावन का, ब्रज का, द्वारिका का, मथुरा का, ये तो परिकर हो गए सारे। फिर जब भगवान रामचंद्र के लोक की बात करते हैं, उनके वहां पर परिकर कौन कौन से हैं? उनके यहां पर फिर मधुर रस वाले परिकर नहीं हैं।
वहां पर कोई मधुर रस वाला परिकर नहीं है, वहां पर ऐश्वर्य रस है। यहां माधुर्य, वहां ऐश्वर्य, वहां पर परिकर जो है। इसीलिए बोलते हैं भगवान रामचंद्र में कितने रसों का प्रकाश है, बता सकते हैं? कितने रसों का प्रकाश है? मुकुंद दत्त 2.5 रस, ब्रज बता दिया 5 रस, जहां पर कौन कौन से? मधुर रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस, शांत रस। किंतु वहां पर कौन कौन सा मिलेगा? वहां बोलते 2.5 रस, ये 5 ब्रज में, वहां पर 2.5 कौन कौन से? शांत, दास्य, पूरा पूरा, और बाकी जो है, जो सख्य और वात्सल्य, वो थोड़ा थोड़ा विराजमान, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा मिलकर के भी आधा ही बनता है। इसलिए उसको क्या कह देते हैं? वहां पर क्या है? 2.5 रस, वहां 5 रस नहीं। इसलिए परिकर जो होंगे भगवान रामचंद्र के, वो कितने वाले हैं? 2.5 रस वाले। तो इसीलिए जब कृष्ण प्रकटित होते हैं इस जगत में, अथवा कृष्ण के परिकर प्रकटित होते हैं, कभी कौन से कृष्ण प्रकटित होते हैं, कभी कोई परिकर, कभी तो माधुर्य रस वाले प्रकट होते हैं परिकर, कभी कौन से वाले परिकर प्रकटित होते हैं? दास्य रस वाले, कभी प्रकटित होते हैं उनके परिकर शांत रस वाले। जिनको ये सारा कुछ देखना आता है, जिनका योग्यता हो जाता है, वो लोग देख पाते हैं, फिर हम लोग नहीं देख पाते। इसीलिए व्यासदेव जी ने बतला दिया कि जो ये कृष्ण नंद बाबा के घर में जो बालक आया, ये कौन है? उनके लिए क्या बता दिया कि पर ब्रह्म शब्द जो जिस श्लोक में आया, कौन सा श्लोक है? जिनके ब्राह्मदे में, आलिंदे में पर ब्रह्म विचरण कर रहे हैं। अहम इहा नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। ओ, मैं क्या करता हूं? मैं तो नंद बाबा के चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? अरे नंद बाबा के चरणों की वंदना, क्या आपने उनका गुण देखा? कह रहे मेरा उनसे परिचय तो नहीं है, मैंने उनके कोई गुण देखे भी नहीं है, किंतु पर ब्रह्म जिनकी संतान बन करके आ गए हैं, इसका अर्थ वो अशेष अशेष गुणों से युक्त होंगे, इसलिए मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। पर ब्रह्म वहां पर आ गए, तो पर ब्रह्म है श्री कृष्ण। कौन बतला देगा? हमें तो पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता चलता। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए, ये स्वयं भगवान कृष्ण, कौन बता देगा? हमें क्या पता? हमें नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं? साधारण मनुष्य का आकार धारण करके प्रकटित होते हैं, नहीं पता चलेगा। उनके परिकर गण आएंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनका कौन सा परिकर कौन है, हमें नहीं पता चलेगा। सीता जी, उनका जब मिथिला में वो मिल गई घड़े में से, क्या जनक महाराज जी साथ साथ में बोल पाए कि ये कौन है? ये तो साक्षात लक्ष्मी है, सीता है, अयोनि है, बोल पाए? नहीं। किसी दुष्ट व्यक्ति ने अपनी बालिका को वध करने के उद्देश्य से मटके में बंद करके भूमि के भीतर में उसको गाड़ दिया। ये तो इस बालिका का बड़ा सौभाग्य था कि आज ही हम लोग क्या हुए, हमने आज हल चलाना प्रारंभ किया, ये अभी तक इसको मृत्यु हुई नहीं थी, बहुत अच्छा जी हमारे को प्राप्त हो गई। किंतु वो है कौन? उनका तो किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, उनका नाम तो है अयोनि, अयोनिजा। राधा रानी भी वृषभानु महाराज जी को मिली जमुना जी के जल में सहस्त्र कमल दल के ऊपर, तो उनको क्या लगा कि पता नहीं किसी ने इस बालिका को ऐसे नदी में बहा दिया, और ये इतनी दूर से यमुना में चलते 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 यमुनोत्री से हमारे घर के पास में आकर के अभी भी जीवित है और अति अद्भुत दिखाई दे रही है। ओ, मैं ही इस बालिका को ले लेता हूं, इसको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा,
कि कोई इसको लेगा, किंतु अयोनि जहाँ है वो वाला तो नहीं ले पाए। तो इसी प्रकार जब भगवान आते हैं उनको जब कोई नहीं समझ पाता, भगवान के परिकर आते हैं। कभी शंकर जी प्रकटित होते हैं जगत में, इसलिए बताया शंकरो शंकरा साक्षात। शंकराचार्य के रूप में शंकर जी स्वयं आकर के प्रकटित हो गए। कभी वो प्रकटित हो जाते हैं। श्री रामानुजाचार्य प्रकटित हुए किसी समय में, उनके जन्म भी हुआ, शिक्षा भी हुई, विवाह भी हुआ, गुरु के पास पढ़ने गए, गुरु से कुछ असुविधा भी हो गई क्योंकि वो मायावाद पढ़ा रहे थे। ये तो भगवान राम के परिकर थे, इनका नाम ही रख दिया लक्ष्मण देशिक। भगवान के भाई जो हैं लक्ष्मण, वो आकर के इस जगत में प्रकटित हो गए। नाम क्या हुआ? रामानुजाचार्य। श्री मध्वाचार्य प्रकटित हुए, नाम क्या हो गया? पहले आनंद तीर्थ नाम नहीं है, पहले कुछ और नाम है। अभी वासुदेव भी है और उससे पहले का भी एक और नाम है। जैसा भी हो, तो ये कौन है? ये हनुमान जी, ये वायु के अवतार, वायु के तृतीय अवतार। पहला अवतार वायु के वो है हनुमान जी, दूसरे अवतार वायु के वो हैं पहले हनुमान, फिर भीम। हनुमान जी वायु के अवतार, भीम वही वायु के अवतार। फिर कौन आ गए? मध्वाचार्य के रूप में, वो भी वायु के अवतार, अर्थात एक ही मध्वाचार्य जी, हनुमान जी, भीम जी एक ही, किंतु बार बार प्रकटित होते हैं। क्यों? जब जैसी सेवा की आवश्यकता पड़ती है भगवान की इच्छा से। तो कभी उनके गोलोक वृंदावन के परिकर प्रकटित होते हैं कहीं पर, कभी उनके द्वारिका के परिकर अलग अलग जगह प्रकटित होते हैं, कभी उनके अयोध्या धाम के परिकर प्रकटित होते हैं, कभी किसी और स्थान के ऐसे अलग अलग परिकर प्रकटित होते हैं। तो जो ये वक्रेश्वर पंडित जी हैं, क्यों इतनी सारी बात बतलाई? इसमें श्री गौर गणोदेश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी ने उनके स्वरूप का बतला दिया कि अभी तो दिखलाई दे रहे हैं, क्या है? इनका नाम वक्रेश्वर पंडित, किंतु इनका परिचय कहाँ से है, पीछे से कहाँ से आए हैं, इनका स्वरूप क्या है, भगवान के कौन से धाम में किस परिकर के रूप में क्या सेवा करते हैं, वो उन्होंने बतला दिया। हमें नहीं पता चलता। जैसे श्री मध्वाचार्य जी का किसी ने, हायर अथॉरिटी ने, ठीक ठीक तत्व को देखने का सामर्थ्य रखने वालों ने, उन्होंने बतला दिया कि ये कौन है? ये वायु के तृतीय अवतार। तो इसी प्रकार श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जिन्होंने क्या किया था? श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण का उनके पिताजी लाए, बिल्कुल छोटा सा बालक अभी अभी हुआ है, उनको महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करने के लिए डाल दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने महाप्रभु के अंगूठे को ही, चरण के अंगूठे को लेकर के पान करना मुख में ही ले लिया, उसी को चूसना शुरू कर दिया, चूसना शुरू कर दिया। और महाप्रभु ने उसी समय उनको क्या किया? हरे कृष्ण, बालक बोलो हरे कृष्ण। वो बोलता ही नहीं, वो बालक बोलता नहीं। महाप्रभु ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहा कि मैंने छोटी सी नारायणी के मुख से जो कहलवाना था कहलवा लिया, मैंने भालू से, बंदर से, हाथी से, जो प्राणी थे झारखंड में, उनके मुख से भगवान का नाम कहलवा दिया। अब इसको मैं बोल रहा हूं भगवान का नाम बोले, ये बोल क्यों नहीं रहा? ये क्यों नहीं बोल रहा? जब सारे बोलते हैं, सब में शक्ति आ जाती है, ये क्यों नहीं बोल रहा? तब श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ये आपने जो इनको बोला, इन्होंने आपके शब्दों को मंत्र के रूप में लेकर के स्वीकार कर लिया, इसलिए सबके सामने वो गुप्त मंत्र जो गुरु से प्राप्त होता है वो कैसे किसी के सामने बोले? इसीलिए हम सबकी उपस्थिति में ये बोल नहीं रहा। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया? ऐसे तो महाप्रभु ने किसी को जो अनुष्ठान करके दीक्षा किसी को भी प्रदान नहीं की, महाप्रभु का कोई शिष्य नहीं है
किंतु श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी को क्या कहते हैं? महाप्रभु का शिष्य। इस प्रकार से इन्होंने उच्चारण नहीं किया दोबारा, और 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ऐसे वाले वचन बोलने प्रारंभ कर दिए जिसको क्या नाम दिया महाप्रभु ने? इनको नाम दे दिया, इनका नामकरण कर दिया। पहले इनका नाम था पूरी दास, पहले इनका नाम था पूरी दास। इनके पिताजी ने रखा चैतन्य दास, चैतन्य महाप्रभु के नाम पे रखा। महाप्रभु ने बदल दिया, मेरे नाम पे इसका नाम क्यों रखते हो? मैं इतना बड़ा थोड़ा ना हो गया हूं, इसलिए इसका नाम रखो परमानंद पुरी के नाम पे। वो मेरे गुरु वर्ग हैं, यहीं पर सामने बैठे हैं, इसलिए इनका नाम आज से क्या होगा बालक का? पूरी दास। चैतन्य दास हटवा करके नाम क्या कर दिया? पूरी दास। फिर बाद में किंतु 7 वर्ष की आयु में जब यही पूरी दास ने क्या किया? बड़े अच्छे अच्छे श्लोक एकदम से अपने मुख से उच्चारण करने लगे, और महाप्रभु को एकदम बड़ा क्या हुआ? कानों को आनंद आया, इतने अच्छी अच्छी बातें ये बालक होकर के सुना रहा है, तो आपका शिष्य है, इसीलिए तो आपके अंगूठे को उसने क्या किया है? पान किया है, चूसा है, तो इसीलिए इसमें ये बल आ गया है। इसलिए उसने जो वचन बोले, कवि, उनका नाम ही महाप्रभु ने कर दिया, तो बहुत बड़ा कवि है, ये तो कवि है। और नाम क्या रख दिया? कवि कर्णपुर। कर्णपुर का मतलब क्या होता है? कानों के लिए ये एकदम से अमृत प्रदान करने वाला व्यक्ति। इसने तो मेरे कानों को एकदम तृप्त कर दिया, इसलिए नाम क्या दे दिया? कवि कर्णपुर। नामकरण भी किसने किया उनका? महाप्रभु ने। इसीलिए वही कवि कर्णपुर गोस्वामी वो बतला रहे हैं कि जो वक्रेश्वर पंडित हैं ये कौन है, स्वरूप दामोदर जी कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, और गदाधर पंडित कौन है, अद्वैताचार्य जी कौन है, एक एक करके कवि कर्णपुर गोस्वामी जी ने महाप्रभु के परिकरों का, उनको कौन से परिकर कहाँ से आए हैं उसका बतला दिया। मुरारी गुप्त हनुमान जी हैं, ये रामलीला में से आए हैं, और ये स्वरूप दामोदर जी राधा रानी हैं ना, स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी हैं, ये कहाँ से आए हैं? गोलोक वृंदावन से। ये कौन है? ये हैं पुंडरिक विद्यानिधि, ओ ये वृषभानु महाराज जी पुंडरिक विद्यानिधि के रूप में महाप्रभु की सेवा करने आ गए। इसी प्रकार से श्री वक्रेश्वर पंडित ये कौन है? उसके लिए उन्होंने लिख दिया जो अभी मैंने संस्कृत में पहले बोला था, व्यूस्तूर्यो अनिरुद्धो। व्यूह, एक एक शब्द अगर समझने जाएं बहुत सारी चीजें हैं। व्यूह किसको कहते हैं? व्यूह ब्रज में होता नहीं, व्यूह होता है द्वारिका में। व्यूह का मतलब जिसमें 4 पर्सनैलिटीज हैं, 4 पर्सनैलिटी एक साथ में जब अवतरित होती हैं उसको कहते हैं व्यूह। उसमें कौन कौन आए? द्वारिका में वासुदेव, संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, ये चारों को एक साथ में मिलाकर के क्या कहते हैं? व्यूह। इनमें से बोल रहे हैं व्यूहुस तृतीया ना, मैंने गलत पढ़ दिया, बोला ऊपर वाला पढ़ दिया, तृतीय वाले तो रघुनंदन है, चौथे वाला व्यूहुस तूर्यो। तूर्यो शब्द किसको कहते हैं? एक महाराज जी का नाम है तूर्याश्रमी महाराज, तूर्याश्रमी महाराज। तो तूर्य किसको कहते हैं? टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट को बोलते हैं तूर्य संस्कृत भाषा में। तूर्य आश्रमी सबसे उच्च आश्रम में जो स्थित है, सन्यास, इसलिए तूर्य आश्रमी। तो तूर्य किसको कहते हैं? सबसे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर वाले कौन हुए? मतलब चौथे। 4 व्यू में 4 पर्सनैलिटीज हैं, तो उस व्यू में 4 पर्सनैलिटीज जो हैं, व्यूहुस तूर्यो। तूर्यो का मतलब जो सबसे लास्ट वाले, उनका नाम क्या हुआ? अनिरुद्धो, जो अनिरुद्ध जी हैं।
यासा वक्रेश्वर पंडिता, वही अनिरुद्ध जी जो हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में वक्रेश्वर पंडित के रूप में प्रकटित हुए। कौन? श्री अनिरुद्ध जी, जो व्यूह के अंतर्गत सबसे अंतिम चतुर्थ व्यूह स्तूर्यो अनिरुद्धो यासा वक्रेश्वर पंडिता। फिर उनका बतलाया कृष्णावेशज नित्येना प्रभो सुखम जी जनत। ये कृष्ण आविष्ट चित्त होकर के नित्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु का सुख संपादन करते थे। जब ये नृत्य करते हैं, इनके नृत्य का, हम लोगों का नृत्य का धारणा ठीक ठीक है नहीं। हम लोग नृत्य जो है केवल साधारण वाले जो चीजें कि अंग प्रत्यंग का इधर से उधर करना और कुछ कुछ उसमें भाव भंगिमा देना, उसका नाम नृत्य। किंतु नृत्य होता है जिसमें मन, उससे ऊपर चित्त, उससे ऊपर आत्मा, जिसमें क्या होती है एकदम से किसी वस्तु को देख करके प्राप्त करके परम आनंदित हो उठती है, रोम रोम खिल उठता है, तब उसको कहते हैं नृत्य। वो करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। हमारे महाराज जी अपने विषय में बोलते थे, बोलते हैं एक बार अमृतसर में कोई कार्यक्रम हुआ, किसी ने मेरे को आकर के बोला कि महाराज जी आप का नृत्य तो आज आपका पहली बार देखा, आपका नृत्य तो आज पहली बार देखा। तो महाराज जी कहते ना, मैं तो नृत्य करता ही नहीं, आपने कैसे देख लिया, मैंने तो किया नहीं। तो बोलते क्या बात करते हो महाराज जी, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। उन्होंने महाराज जी को फोटो ला करके दिखलाया जिसमें कि हाथ ऊपर हैं और वो और लोगों से थोड़ा सा ऊपर दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कैप्चर हो गया फोटो में। तो वो कहते देखो, तो महाराज जी अपनी बात बोलते थे कि उस समय हमने नृत्य किया, हमारे को पता ही चला नहीं हमने नृत्य किया। दूसरा, एक बार श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने अमृतसर में नमक मंडी, वहाँ पर कृष्ण बलराम के विग्रह कीर्तन कथा हुई वहाँ पर। बाद में फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को देख करके एकदम से कीर्तन हुआ, आनंद से बड़ी अच्छी तरह से नृत्य किया, नृत्य किया। अगले दिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्था की, लाइटिंग उस जगह पर अच्छे से कर दी और चारों तरफ रस्सी लगा दी। फिर सन्यासी लोगों को, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को उसके भीतर में जाने दिया। अभी कीर्तन तो हो रहा है, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी अपना प्रणाम किया, ठाकुर जी के अच्छी तरह से दर्शन किए और वहाँ से चलने लगे। जब चलने लगे तो वहाँ के लोग, मैनेजर जो थे, वो कहते हैं कि महाराज जी आज तो हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, डांस की, आज तो उल्टा अच्छे से करो, अभी कीर्तन चल रहा है। तो कहते जी भाई देखो, हमारा जो नृत्य वो इस प्रकार से व्यवस्था करने पर निर्भर नहीं करता। कल भगवान ने अपने आप से उस प्रकार की भावनाएं दी थी, वो अपने आप हो गया था, वो अपने आप हो गया था। अभी आप कहते हो नृत्य करो, वो तो अगर मेरे को अपने आप करना, वो हमारे लिए निषेध है, वो हमारे लिए निषेध है। इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में त्रयात्रिक, मतलब कि त्रयात्रिक मतलब वाद्य यंत्र बजाना और फिर उसकी ताल पर नृत्य इत्यादि करना और फिर गान गाना, ये तो साधारण लोग करते हैं। वो तो हो गया बैंड बाजा, वो तो हो गया अपने सुख के लिए, तो उसको कहते हैं त्रयात्रिक। वो तो निषेध है हमारे लिए कि हम करते नहीं। जो हम लोग करते हैं वो कैसे वाला है, हृदय होइते चले, हृदय में पहले नृत्य होता है, बाद में फिर अपने आप से वो क्या होता है, बाहर में प्रकटित होता है, तो उसको नृत्य कहते हैं। तो इसीलिए वक्रेश्वर पंडित जी जिस समय वो नृत्य प्रारंभ करते हैं,
तो महाप्रभु क्या करते हैं साथ साथ में, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गीत गाना प्रारंभ कर देते हैं कि ये तो बड़ा मंगलमय कार्य ये कर रहे हैं, मैं भी इसमें इनकी सहायता कर देता हूं, उल्टा सेवा कर देता हूं, इस प्रकार से। तो इसलिए कह रहे हैं कि कृष्णा आवेशज नृत्य ना, ये कृष्ण के आवेश में एकदम से आविष्ट होकर के, कृष्ण आविष्ट चित्त होकर के, इनके चित्त में कौन बैठ जाते हैं, इनके हृदय में कौन बैठ जाते हैं, कृष्ण आकर के बैठ जाते हैं, परिकरों सहित बैठ जाते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने आगे फिर अपने आप कहा भी, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या महाप्रभु कह रहे हैं, देखो इनके विषय में। किसी स्थान पर आएगा अभी ये ग्रंथ में, मैंने पढ़ा था अभी स्मरण, हाँ ये आ गया। निर्वधि कृष्ण प्रेम विग्रह विवल जार नित्य देवसुर मोहित सकल, ना ये वाला नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर, कृष्ण नृत्य करेन नाचिते वक्रेश्वर। कह रहे हैं वक्रेश्वर पंडित के हृदय में कौन है, वक्रेश्वर पंडित का जो हृदय है वो है श्री कृष्ण का अपना घर, निज घर। वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर। वक्रेश्वर पंडित के हृदय को श्री कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं, ये मेरा घर है, वहीं पर ही रहते हैं कृष्ण परिकरों सहित। और कृष्ण नृत्य करें नाचिते वक्रेश्वर, वक्रेश्वर पंडित अगर आनंदित हो जाते हैं, कृष्ण अपनी आप उनको देख करके नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि महाप्रभु भी क्या करते हैं, फिर जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करेंगे, महाप्रभु क्या करते हैं, प्रभुर आपने महाप्रभु गायन जार नृत्य काले, उन्होंने अगर नृत्य प्रारंभ करना, महाप्रभु ने स्वयं ही क्या करते हैं, वो कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं, गान करना। क्यों, जिससे वक्रेश्वर पंडित की सेवा हो सके उल्टा, इस प्रकार के वक्रेश्वर पंडित जी। तो इसीलिए इनके लिए कह दिया कृष्ण आवेशज नृत्य ना, कृष्ण के ये कृष्ण आविष्ट चित्त होकर नृत्य करते थे। और चैतन्य महाप्रभु से क्या हो जाते हैं, सुखम जी जनत, महाप्रभु के हृदय में एकदम से अपनी आप आनंद आ जाता है, ये उनके हृदय में आनंद प्रकटित कर देते हैं, सुख। दूसरा इन्होंने क्या कहा था, सहस्त्र गायका न्यामह्यम देही तब करुणामय। हे चैतन्य महाप्रभु, आप करुणामय हैं, यदि मेरे प्रति सचमुच में आपकी करुणा हो, मेरे प्रति थोड़ा सा भी यदि आप प्रसन्न हो, तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक निवेदन है, मेरे को क्या कर दो, सहस्त्र गायका नामह्यम, मेरे को 1000 गंधर्व लोग जो हैं, जो बहुत सुंदर गान करते हैं, 1000 कम से कम मेरे को आप गंधर्व कीर्तन करने वाले भक्त दे दो। उससे क्या करोगे, तारा गाए मोई नाची, वो लोग गान करें, मधुर मधुर गान करें, विशेष विशेष गान करें। एक व्यक्ति जितना गा सकता वो गाता रहे, थक जाता है दूसरा प्रारंभ कर दे, दूसरा थक जाए तीसरा प्रारंभ कर दे। ऐसे करके 1000 व्यक्ति अगर जितना उनकी कैपेसिटी वो अपना गान करते रहें, मेरा नृत्य रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकूंगा, निरंतर करूंगा, निरंतर। जैसे किसी किसी स्थान पर कीर्तन जो होता है वो कैसे वाला होता है, 24 घंटे, पूरा वर्ष, वर्षों के बाद वर्ष, उसको बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, अखंड हरिनाम, अखंड हरिनाम होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप मेरे को कम से कम तो 1000 क्या दे दो, गायक गंधर्व हों, जो 1000 गंधर्व मेरे को दे दो, तारा गाए मोई नाची, वो लोग गाएं और मैं नृत्य करूं।
तो इसलिए इन्होंने प्रार्थना की थी, सहस्त्र गायका नामय्यम देहि तव करुणामय इति चैतन्य पादे या उवाचा मधुरम वचा। जिन्होंने इतना मधुर वचन प्रार्थना किया था कि मेरे को एक व्यक्ति के कीर्तन करने से, एक व्यक्ति के द्वारा भगवान की महिमा गाने से मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हो पाता। मेरे को अनेक अनेक व्यक्ति चाहिए जो क्या करते रहें, गान करते रहें, और मैं क्या करता रहूं, उसको सुन करके हृदय में अत्यधिक आनंदित होकर के निरंतर नृत्य कर पाऊं। इस प्रकार की इन्होंने प्रार्थना की थी। पहले ये बताया। फिर दूसरा उनके विषय में कह रहे हैं, स्वाप्रकाश विभेदेना शशि रेखा तमाविशत। ये परिकर कैसे हैं? एक तो क्या बता दिया, ये द्वारिका में जो व्यू है उसमें जो चौथे स्थान पर अनिरुद्ध वही वक्रेश्वर पंडित के रूप में प्रकटित हुए। दूसरा, ये एक साथ में दो परिकर मिल करके प्रकटित हुए हैं। दूसरे परिकर कौन है? जो श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी, श्री राधिका की प्रिय सखी श्री शशि रेखा, राधा रानी की एक सखी हैं जिनका नाम क्या है? प्रिय सखी का शशि रेखा। शशि रेखा जो नाम सखी है वो भी इनके साथ में मिल करके एक साथ में प्रविष्ट हो गए, प्रकटित हुए। अर्थात श्री वक्रेश्वर पंडित जो हैं वो एक तो द्वारिका के परिकर अनिरुद्ध जी, और दूसरा श्रीमती राधा रानी की जो सखी शशि रेखा, एक साथ में दोनों वक्रेश्वर पंडित के भीतर में प्रकटित है। इस प्रकार से पहले इनका परिचय दे दिया। फिर क्या कहा कि इनका जन्म शुभ आविर्भाव त्रिवेणी नामक स्थान पर हुआ था। त्रिवेणी कौन सा? प्रयाग इत्यादि नहीं, हाँ, हुगली जिले में। अर्थात जब हम लोग नवद्वीप से कोलकाता आते हैं तो बीच में ही ट्रेन से जब आते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है, उस स्थान का नाम त्रिवेणी। जैसा भी हो तो वही त्रिवेणी के निकट गुप्तीपाड़ा, गुप्तीपाड़ा भी स्टेशन आता है, छोटा सा ट्रेन वहां भी रुकती है। तो गुप्तीपाड़ा में इनका शुभ आविर्भाव हुआ था आज की तिथि में। आज की तिथि क्या है? आषाढ़ का मास है, पंचमी तिथि है। आषाढ़ मास की पंचमी तिथि में आविर्भूत हुए थे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा, वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ो प्रिय भृत्ते। ये जो वक्रेश्वर पंडित हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय परिकर हैं। प्रिय भृत्य, भृत्य मतलब सेवक, चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय सेवक हैं। एक भावे 24 प्रहर जार नृत्य, 24 प्रहर तक अर्थात 3 दिन तक, 72 घंटे, दिन भी रात भी, एक मुहूर्त भी किसी और कार्य करने के लिए बैठे नहीं। 72 घंटे तक निरंतर क्या करते रहे? नृत्य। आपने महाप्रभु गायन जार नृत्य काले। जब वो नृत्य करते हैं, जिन उनके नृत्य करने पर महाप्रभु स्वयं गान गाने लग जाते हैं। प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बले। एक दिन वक्रेश्वर पंडित ने महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया, चरणों में अपना सिर रख करके उसको हाथ से पकड़ करके उन्होंने क्या कहा? 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देहो चंद्र मुख। मेरे को 10,000, 10 सहस्त्र क्या दे दो? गंधर्व प्रदान कर दो, हे चंद्रमुख। तारा गाए मोई नाची तबे मोर सुख। वो गाए, मैं नृत्य करता रहूं, सुनता रहूं उनकी गुणावली को, तब मेरे को क्या हो? तबे मोर सुख, तभी मेरे को सुख की प्राप्ति हो। और चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर देते हुए क्या कह दिया? प्रभु कहे, तुम्ही मोर पक्ष एक शाखा। पक्षी जैसे है, पक्षी के कितने पंख होते हैं? 2 पंख। दोनों पंखों की सहायता से वो उड़ता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, तुम मेरे एक पंख हो।
मेरे को अगर आपके जैसा दूसरा पंख मिल जाए, मैं आकाश में बहुत दूर तक उड़ूं, तो मेरे क्या हो, एक पंखे हो। आकाशे उड़िया जाऊं, पाऊं आर पाखा। अगर और एक पंख तुम्हारे जैसा मिल जाए तो मैं आकाश में ही उड़ जाऊं, इतना आनंदित हो जाऊं। इस प्रकार से जिनकी महाप्रभु ने इस प्रकार से जिनके प्रति प्रेम पूर्वक वचन कहे थे, इन्हीं श्रीवास अंगने ओ चंद्रशेखर भवने महाप्रभु संकीर्तन काले नित्य करें। महाप्रभु जब श्रीवास अंगन में रहते थे, नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, ये भी उनके साथ में ही रहते थे, चंद्रशेखर भवन में भी। फिर बतलाया कि एक व्यक्ति थे नवद्वीप धाम में, देवानंद पंडित। उन्होंने श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध किया था, दोष कर बैठे थे, और बाद में फिर उन्होंने किंतु क्या किया था, वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा कर दी थी। जब वक्रेश्वर पंडित की सेवा की तब चैतन्य महाप्रभु फिर क्या हो गए, देवानंद पंडित के प्रति प्रसन्न हो गए थे। कथा तो हम ये सारे जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बतलाया कि वक्रेश्वर पंडित जो हैं उनकी, क्योंकि सेवा कर दी देवानंद पंडित ने, वही इसी कारण से महाप्रभु ने क्या किया, उनके प्रति कृपा किया। उसके लिए बड़ा सुंदर वचन बतलाया। कह रहे हैं ऐसे वक्रेश्वर चैतन्य महाप्रभु जहाँ कहीं रहते हैं, उनके सामने बहुत सारे लोगों के आने पर भी, उनके सामने देवानंद पंडित भी अगर कभी पड़ गया, उसके तरफ देखते तक भी नहीं है, देखते तक भी नहीं है। किंतु किसके प्रति उनका देखना प्रारंभ होता है, किसके प्रति देखना प्रारंभ करते हैं, कह रहे हैं अगर उनके किसी भक्त का कोई सेवा कर देता है, तब उस व्यक्ति के साथ में थोड़ा सा क्या करते हैं, क्यों इसने क्या किया, ये देवानंद पंडित, इसने चैतन्य महाप्रभु ये वक्रेश्वर पंडित की सेवा कर दी। जब ये वाली चीज, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो सारी चीज देख लेते हैं, तो जब उन्होंने देख ली तब क्या हुआ, महाप्रभु का दृष्टि पड़ा किसकी तरफ, देवानंद पंडित की तरफ। तो इस प्रकार से कह रहे हैं वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने से देवानंद पंडित के प्रति महाप्रभु का दृष्टि गया, तभी वो महाप्रभु की कृपा के पात्र बने फिर, और उनका दोष दूर हो गया। महाप्रभु ने किसी विप्र को बोला था, सुनो विप्र, विष करी जे मुखे भक्षण, से ही मुखे करी जबे अमृत ग्रहण। अगर कोई व्यक्ति विष पान कर ले तो उसको क्या करना पड़ता है फिर, कि अगर विष पान कर लिया तो मरेगा। अभी क्या करे जिससे मरे ना, गलती से विष पान कर लिया, कभी कभी गलती से भी तो हो जाता है। हमारे दामोदर महाराज गलती से फिनाइल पी बैठा चंडीगढ़ में, किसी ने फिनाइल रखा हुआ था स्प्राइट की बोतल में, ग्रीन कलर की, वो टेबल पे रखा, ये उनके कमरे में पहुंचे, कोई था नहीं, क्या नाम था उस प्रभु का, आशुतोष, अश्वनी उसमें रहता था बुक स्टोर में, उसके कमरे में पहुंच गए बुक स्टोर में, उसने रखा हुआ फिनाइल वो अपना खोल करके पी ली। पहले पता चला नहीं, अंदर जब थोड़ा सा गया तब एकदम है चला क्या है ये क्या है, ऐसे करके कर दिया, तो फिनाइल पी लिया। तो अभी अब फिर ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो विष चला गया अंदर, ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता, उसी मुख से ही अमृतमयी वस्तु लेनी पड़ती, उसी मुख से ही अमृतमयी वस्तु लो। उल्टी करके भी निकाल सकते, किंतु सारी चीज निकलती नहीं उल्टी करने से भी। हमारे माधव महाराज जी भी गलती से ट्री ऑयल पी लिया था एक दिन कार्तिक में, एकदम से 2-5 मिनट पहले तो ध्यान दिया नहीं, 5 मिनट बाद जमुना जी पे पहला दिन कार्तिक परिक्रमा का, वहां पर गए गुरुदेव के साथ में संकल्प करने, रास्ते में बेहोश होकर के जैसे गिर पड़ेंगे, तब फिर उनको 2-4 लोग उठा करके ले आए गोपीनाथ भवन में। बाद में फिर उल्टी करो
उल्टी होती नहीं, तब क्या करना पड़ेगा? तब उसके बाद में अमृत जैसी चीज भीतर में डालो, जिससे जो विष अंदर गया वो अपने आप मर जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर महाप्रभु ने बोला कि जिस मुख से तुमने क्या किया? विष भक्षण किया। विष भक्षण मतलब किसी वैष्णव की निंदा की। विष करी जे मुखे भक्षण, जिस मुख से तुमने विष भक्षण कर लिया, सही मुखे करी जबे अमृत ग्रहण। अब फिर क्या करो? अमृत ग्रहण करो, वैष्णवों की महिमा गाओ, भगवान की महिमा गाओ। पहले क्या किया? भगवान की निंदा। मैं नहीं भगवान को मानता, भगवान कुछ नहीं होता, ये भगवान कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। गुरु के लिए भी, भगवान के लिए भी, वैष्णव के लिए भी। तो कहते हैं ये क्या हो जाता है? विष पान करने जैसा। फिर वही विष का दुष्प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ता? अमृत का पान। तो देवानंद पंडित से वही हो गया था। पहले विष पान कर लिया, भूल से कर लिया, पता नहीं था, किंतु बाद में फिर क्या किया? अमृत पान, वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा कर दी। जब अमृत पान कर लिया तब क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। ना जानिया निंदा जेबे करिला सकल, आर यदि निंदे कर्म कबू ना आचारे। कह रहे किंतु अमृत काम कब करता है? जब अच्छी तरह से एक व्यक्ति क्या कर लेता है? कान पकड़ करके, दंड बैठक लगा करके, तौबा तौबा, मैं फिर नहीं करूंगा कभी ये वाला काम, फिर नहीं करूंगा ये वाला काम, तब जाकर के उसका अमृत का प्रभाव पड़ता है। अगर अभी मैं ये कर लेता हूं, बाद में फिर से कुछ कर लूंगा, आज फिर क्षमा मांगता हूं, फिर से कुछ और कर लूंगा, कह रहे उससे काम नहीं बनता। आर यदि निंदे कर्म कबू ना आचारे, अगर मैं फिर कभी भी नहीं करूंगा वैसे वाला काम, तभी क्या होता है? फिर जो किया हुआ अपराध, विष जो भक्षण किया, वो शांत हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। उसी विषय को बड़े विस्तार से ही बताया गया। ऐसे तो और क्या इनके विषय में बतला दिया, सिर्फ 1 मिनट और लूंगा, समय तो बहुत हो गया, बातें बहुत सारी रह जाती हैं जब भी बात करो। महाप्रभु ने वही उसको कहा देवानंद पंडित को, प्रभु बोले तुम्ही जे सेविला वक्रेश्वर, तुमने जो वक्रेश्वर पंडित की सेवा की ना, अतएव हैला तुम्ही आमार गोचर, मेरे नेत्रों को तभी तुम दिखलाई देने लगे, मेरे नेत्रों को तभी तुम दिखलाई पड़ने लगे, नहीं तो मेरे को पहले दिखाई भी तुम नहीं दे रहे थे। हो रहते हो, बीच में दिखाई आ जाते हो, किंतु मेरे को तुम दिखाई नहीं देते। देख आने पर भी तुम्हारे को मैं देखता ही नहीं था, तुम्हें मैं नहीं देखता था, किंतु अब तुमने क्या कर दिया? तुम्ही जे सेविला वक्रेश्वर, अतएव हैला तुम्ही आमार गोचर, मेरे सामने आने का, मेरे को दिखाई देने का योग्यता, सामर्थ्य उसी का ही होता है जो इस प्रकार के भक्त का सेवा करता है, नहीं तो मेरे सामने भी आता नहीं व्यक्ति। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति, इन वक्रेश्वर पंडित को आप कभी भी साधारण व्यक्ति समझना नहीं। अब ये कौन है? प्रभुर पूर्ण शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। किसको? देवानंद पंडित को। ये वक्रेश्वर पंडित को कभी साधारण व्यक्ति समझना नहीं। सेई कृष्ण पाए जे तहारे करे भक्ति, जो इनकी भक्ति करता है, इनके प्रति सेवा करता है, वक्रेश्वर पंडित के प्रति, उनको कौन मिलते हैं? कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। सेई कृष्ण पाए जे तहारे करे भक्ति, वक्रेश्वर हृदय कृष्ण निज घर, वक्रेश्वर के हृदय में भगवान कृष्ण का वास स्थान है। कृष्ण नित्य करेन नाचिते वक्रेश्वर।
वक्रेश्वर पंडित के नृत्य करने पर कृष्ण अपनी आप नृत्य कर उठते हैं। जेते स्थाने यदि वक्रेश्वर संग है, जिस किसी स्थान पर भी कोई व्यक्ति क्या करे, वक्रेश्वर पंडित का संग करे। संग कैसे होता है? हमारे महाराज जी बोलते थे यही उनका महिमा गान करना, उनके आदर्श चरित्र को देखना, सुनना, उसके जैसा बनने का इच्छा करना, इसी से हो जाता है संग। जहां कहीं पर भी महाप्रभु कह रहे हैं जेते स्थाने यदि वक्रेश्वर संग है, से ही स्थान सर्व तीर्थ श्री वैकुंठमय। वही स्थान क्या हो जाता है? वहीं पर सारे तीर्थ आके विराजित हो जाते हैं। वक्रेश्वर पंडित के प्रभाव से सारे तीर्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं और वो स्थान श्री वैकुंठ बन जाता है। इस प्रकार से महाप्रभु ने उनकी महिमा गाई अपने मुख से। देखो भगवान महाप्रभु गा रहे हैं किसकी महिमा? श्री वक्रेश्वर पंडित की महिमा। फिर एक उनकी बात बोल दी कि जो दाम्भिक व्यक्ति होते हैं वो भागवत की बात को कभी नहीं समझ पाते हैं, किंतु शरणागत व्यक्ति जो होता है उसके सामने भागवत प्रकटित होती है। ये जो देवानंद पंडित हैं ना, अब आ गया श्री वक्रेश्वर पंडित का। जब महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाते थे, गदाधर पंडित से महाप्रभु क्या सुनते थे? भागवतम। भागवत में भी फिर विशेष रूप में क्या बताया? 100 बार उनसे सुना ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र, शताधिक 100 बार से भी अधिक महाप्रभु ने स्वयं बैठ करके सुना प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, इतना इंपॉर्टेंट। ध्रुव महाराज जी का चरित्र इतना इंपॉर्टेंट, और सारे चरित्र भी सुनते थे। किससे? श्री गदाधर पंडित से। जब वो महाप्रभु भागवत सुनते थे गदाधर पंडित से, तो कह रहे हैं कि ये वक्रेश्वर पंडित भी सब समय वहीं पर विराजमान होकर के गदाधर पंडित जी से भागवत सुनते थे। इनका भागवत के प्रति ऐसा वाला इनका अपूर्व अनुराग था, इसलिए उनके विषय में बतला दिया कि ये क्या करते थे। टोटा गोपीनाथ थे, महाप्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु एवं अन्य अन्य पार्षदों के साथ में गदाधर पंडित गोस्वामी से श्री वक्रेश्वर पंडित जी भी भागवत की कथा को श्रवण करते थे। इस प्रकार से इनके विषय में बतलाया। श्री वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य हुए बहुत विशेष, उनका नाम श्री गोपाल गुरु। वो छोटे से बालक थे जब इनके शिष्य बन गए, और इन्होंने क्या किया, उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए भेज दिया। वक्रेश्वर पंडित जी ने कहा तुम मेरे शिष्य हो ना, मेरी बात मानोगे ना, तुम क्या करना, सब समय चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, इनके आसपास में रहना। इसीलिए अभी भी चैतन्य महाप्रभु का जो स्थान है गंभीरा मंदिर जगन्नाथपुरी में, वो किसके अंडर में आता है? श्री गोपाल गुरु जी के अंडर में। वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य श्री गोपाल गुरु, उनको इन्होंने महाप्रभु की सेवा में गंभीरा मंदिर में प्रदान किया था कि प्रभु की सेवा करो, और उसको इतना शिक्षा दे दी थी, वो सब समय भगवान का नाम करता था। महाप्रभु तुम्हारे को अपने पास तभी रखेंगे सब समय जब तुम क्या करोगे, निरंतर हरि नाम करना। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा था, मैंने तो ये सीखा वक्रेश्वर पंडित जी से कि क्या करना चाहिए, चाहे शुद्ध स्थान हो अशुद्ध स्थान हो, अपनी अवस्था पवित्र हो अपवित्र हो, सब समय तो भगवान का नाम गाते हैं। आप फिर बाथरूम जाते समय अपनी जीवा को पकड़ क्यों रहे हो कि वहां पर नाम नहीं बोलना। तो इसलिए इनका नाम था गोपाल, वक्रेश्वर पंडित जी ने नाम दिया था गोपाल दास। महाप्रभु ने उसके आगे क्या लगा दिया, गोपाल गुरु। ये तो इतना छोटा बच्चा है किंतु आया सेवा करने के लिए, किंतु इसने तो इतना अच्छा मेरे को उपदेश दे दिया। तो वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य के प्रति भी महाप्रभु का इतना प्रेम था। ये वक्रेश्वर पंडित जी का कुछ चीज आज हम लोगों ने श्रवण किया। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वक्रेश्वर पंडित जी की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।